के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये इसके बाद सोनम वांगचुक को उनके पैदल यात्री साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से साबित हुआ कि एक निहत्थे गांधीवादी से थर-थर कांपता है भारत का 56 इंची सुल्तान। भारत का 56 इंची सुल्तान मणिपुर की बेटियों से नजरें मिलाने से थर-थर कांपता है। भारत का 56 इंची सुल्तान धरती पुत्र किसानों से नजरें मिलाने से थर-थर कांपता है। भारत का सुल्तान महिला पहलवानों से नजरें मिलाने से थर-थर कांपता है। थर-थर कांपता है 56 इंची सुल्तान उन नौजवानों से जो लोकतंत्र की हिफाजत के हक में बोलने की आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप एक कायर प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ही शांति, सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े विश्व नायक महात्मा गांधी के विचारों की पूरी निर्ममता से हत्या कर डाली है। वरना कुल 150 लोगों के साथ पैदल राजघाट पहुंचकर वैष्णव जन गाने की ख्वाहिशों से किसको डर लग सकता है? इसका जवाब है कायर जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लद्दाख से पैदल चलते आ रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने जबरन उठा लिया। हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया यही जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथ पैदल चल रहे लगभग 125 लोगों को लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन क्या खबर बस इतनी है? इस खबर को चंद लोगों की गिरफ्तारी की खबर मत मानिए। यह भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, उसकी उदारता, विशालता और असीमता को ताकत के दम पर बूटों से रौंदे जाने का मामला है, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी की अलोकतांत्रिक क्षुद्रताओं को बेनकाब होने पर पर्दा डाला जा सके। पुलिस ने वांगचुक और उनके साथी पैदल यात्रियों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर नई वाली भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 163 लागू कर दी थी। दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये सोनम वांगचुक ने हिरासत में लिए जाने की आशंका होते ही सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ सैकड़ों की पुलिस फोर्स द्वारा हमारे साथ कई बुजुर्ग महिलाएं हैं। हमें नहीं पता क्या होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की जननी बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। हे राम। पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूं, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर, ठीक वैसे ही जैसे हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत ही खामोशी से एक मौन मार्च में चले थे। दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और
हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्या वो कोई आतंकवादी है? क्या वो कोई अपराधी है? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है? क्या उनके ऊपर गुजरात की तरह किसी नरसंहार को संचालित करने के आरोप है? क्या उन्होंने खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तरह नफरत की सौदागरी की है? नहीं। तो फिर सोनम वांगचुक तो एक खांटी गांधीवादी है। शांति उनका इकलौता हथियार है और इसी के दम पर वो लद्दाख से पैदल चलते आ रहे थे, बापू की समाधि पर फूल चढ़ाने, दिल्ली को सुनाने कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन लद्दाख में लोकतंत्र को कुचलने वालों ने सोनम वांगचुक और गांधीवाद को भी दिल्ली में कुचल डाला। सोनम वांगचुक लद्दाख की बेहद ठंडी घाटियों, हिमाचल के पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। उनकी 3 प्रमुख मांगे थी। पहली, लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची का दर्जा। उनका कहना है कि लद्दाख के पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है। इससे लद्दाख के लोगों को अपने संसाधनों पर स्वायत्तता मिलेगी और वो अपने पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को बाहरी प्रभावों से बचा सकेंगे। दूसरी मांग है जलवायु परिवर्तन को रोकना। सोनम का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन खतरे में है। वांगचुक ने सरकार से तुरंत कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। और तीसरी मांग है स्थानीय संसाधनों का संरक्षण। वांगचुक ने अपनी यात्रा के दौरान बार बार इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी और वन्य जीवों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या यह बहुत बड़ी मांगे हैं? और क्या इससे देश को या सरकार को कोई खतरा है? क्या सोनम वांगचुक कोई गैर वाजिब मांग कर रहे हैं? और इससे बड़ी बात, क्या सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को सामने रखने का कोई गैर लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार किया है? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और इस देश की सरकार भी जानती है, प्रधान भी जानते हैं। फिर सोनम वांगचुक को क्यों हिरासत में लिया गया? कौन डरता है सोनम वांगचुक की पैदल यात्रा से? कौन डरता है गांधीवादियों के गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने से? कौन डरता है रघुपति राघव राजा राम के धुन गूंजने से? कौन डरता है सत्य, अहिंसा और शांति के पाठ से? इसका भी जवाब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? आदेश जारी करता कि सोनम वांगचुक और उनके साथ चल रहे पदयात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनसे मिलने जाता और पूछता कि हम साथ मिलकर गांधीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। कहता कि हम आपकी इतनी लंबी पैदल यात्रा का आदर करते हैं। आखिरकार सोनम वांगचुक की यात्रा उनके दृढ़ निश्चय और लद्दाख के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लेकिन उनका स्वागत कैसे किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने? पुलिसिया बूटों की थाप से, जोर जबरदस्ती से, कमर में गोली बंदूक लटकाकर घुड़की देती पलटन से। कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं गांधीवादियों के स्वागत के इस तौर पर गांधी को प्यार करने वाली तमाम कौमों ने नरेंद्र मोदी को लानतें भेजी हैं। दुनिया भर के लोगों ने। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने गांधीवाद की इस तौहीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने के लिए बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किसानों के साथ किया था। यह चक्रव्यूह टूटेगा और आपका अहंकार भी। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। यह केवल राहुल गांधी की बात नहीं है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी कायरता को छिपाने के लिए एक भगोड़े नेता की तरह नजर आते हैं। किसानों की नजरों से भागते और उन्हें कुचलते मोदी,
मणिपुर की बेटियों की नजरों से भागते और उन्हें कुचलते मोदी, महिला पहलवानों की नजरों से भागते और उन्हें कुचलते मोदी, बेरोजगार नौजवानों की नजरों से भागते और उन्हें कुचलते मोदी, और अब पैदल गांधीवादियों की नजरों से भागते और कुचलते मोदी। 1000 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके थाने ले जाए जा रहे सोनम वांगचुक और उनके साथियों की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के वजूद के साथ कालिख की तरह चस्पा हो चुकी है। वो इसे कभी न छिपा पाएंगे और न कभी छुड़ा पाएंगे। इस देश के नागरिक अधिकारों, लोकतंत्र की गरिमा और विविधताओं को बचाने के लिए स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की गोली खाने वाले गांधी आज जहां भी होंगे अपने गुजराती भाई की करतूतों पर शर्मिंदा होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।